गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनीज। आज आपके बीच एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फॉल्ट्स इन आर्क वेल्डिंग। क्या नाम है? फॉल्ट्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में पाए जाने वाले दोष कौन कौन हैं, इनका कारण क्या है और इनके उपाय चित्र सहित आपको आज हम बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको आने वाले 2024 सीबीटी एग्जामिनेशन, ट्रेड वेल्डर, आईटीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं टॉपिक पे। आर्क वेल्डिंग में सामान्यतः निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ए बाहरी दोष, बी अंदरूनी दोष। बाहरी दोष को इंग्लिश में हम एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं और अंदरूनी दोष को इंग्लिश में इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं। देखिए, यहाँ एक्सटर्नल से पता ही चलता है कि एक्सटर्नल यानी बाहरी, इंटरनल यानी अंदरूनी, अंदर की बात। जो अंदर का दोष होगा उसे अंदरूनी दोष कहते हैं, जो बाहरी दोष होता है उसे एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब बाहरी दोष किसे कहते हैं? ऐसे वेल्ड दोष जिन्हें हम बाहर से देखकर ही बता सकते हैं, वे बाहरी दोष होते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं नोट कीजिए। अंडरकट, नेक्स्ट ओवरलैप, नेक्स्ट पोरोसिटी, नेक्स्ट स्पैटर, नेक्स्ट एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ, नेक्स्ट क्रैक, नेक्स्ट क्रैटर, नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सिस पेंट्रेशन। ऐसा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पूरे बुक का कोई भी पब्लिकेशन के लीजिए, जिस तरह से हम लिखाते हैं पढ़ाते हैं, आपको किसी भी बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए। एक में क्या लिखा है? अंडरकट। अब अंडरकट किसे कहते हैं? अंडरकट किसे कहते हैं? देखिए, वेल्ड टो के पास मूल धातु यानी पेरेंट मेटल, ठीक, वेल्ड टो के पास पेरेंट मेटल में ग्रूव या चैनल बन जाते हैं और इस दोष को अंडरकट कहते हैं। ठीक, इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। एक में वेल्डिंग करंट का अत्यधिक तेज होना, दो में करंट बहुत अधिक होना, नेक्स्ट वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का एंगल गलत होना, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड को चलाने अर्थात प्रयोग करने का ढंग गलत होना। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए, नेक्स्ट वेल्डिंग करने की गति अत्यधिक होना। ये सब क्या है? कारण है। आपको वेल्ड करंट का अत्यधिक तेज होगा तो अंडरकट होगा, करंट अधिक होगा तो पर भी अंडरकट होगा। इलेक्ट्रोड का एंगल गलत तरीके से पकड़िएगा तब भी अंडरकट होगा। इलेक्ट्रोड का चलाने का तरीका गलत होगा तो पर भी अंडरकट होगा। वेल्डिंग करने की गति अत्यधिक होगा तो पर भी क्या होगा? कौन दोष आएगा? अंडरकट होगा ही होगा। अब इसका होता है उपाय। क्या उपाय किया जाए सो ये अंडरकट नहीं होगा। क्लियर? इसके लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। क्या क्या उपाय करेंगे देखते हैं। एक में उचित करंट सेट करेंगे। क्या करेंगे? उचित करंट सेट करेंगे। नेक्स्ट, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को उचित एंगल पर पकड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड के चलाने का ढंग ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने की गति ठीक होना चाहिए। इस सारा बिंदु पर हम
विचार करेंगे। क्या क्या कौन कौन बिंदु पर विचार करेंगे? करंट मेरा सही रहना चाहिए, इलेक्ट्रोड का एंगल सही होना चाहिए, इलेक्ट्रोड चलाने का तरीका सही होना चाहिए, समझे, वेल्डिंग की करने की गति सही होना चाहिए। अब अंडर कट हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे ओवरलैप। ओवरलैप कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। ओवरलैप इस प्रकार के दोष में इलेक्ट्रोड की पिघली हुई धातु मूल धातु की सतह पर बिना उसे पिघलाए फैल जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या कारण है? करंट की मात्रा कम होना, नेक्स्ट आर्क चलाने की धीमी गति, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड का अधिक व्यास अर्थात प्लेट के मोटाई के अनुसार अधिक व्यास लेना, नेक्स्ट लॉन्ग आर्क लेंथ इसका प्रमुख कारण है। यानी ओवरलैप है तो आप लॉन्ग आर्क लेंथ रखिएगा तो ओवरलैप होगा ही होगा। अब इसका उपाय क्या है? करंट की मात्रा सही सेट करेंगे, नेक्स्ट आर्क चलाने की गति ठीक रखेंगे, नेक्स्ट धातु की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड का व्यास सही होना चाहिए, नेक्स्ट सही आर्क का चुनाव करना चाहिए। समझे? ये हुआ आपका ओवरलैप। फिगर में सब दिया हुआ है, ठीक, फिगर में देखिए और समझिए। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, तुरंत उस प्रॉब्लम को समाधान किया जाएगा। अब नेक्स्ट है पोरोसिटी। क्या है? पोरोसिटी। इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी कहते हैं। इसमें वेल्ड मेटल जब ठंडा होकर ठोस रूप में आता है तो इसके अंदर जो गैसें रह जाती है उनके कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसे पोरोसिटी या ब्लो होल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी कहते हैं। इसमें वेल्ड मेटल जब ठंडा होकर ठोस रूप में आता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो गैस रह जाती है उनके कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसे हम पोरोसिटी या ब्लो होल कहते हैं। इनके निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन कारण है? इलेक्ट्रोड का नमी से प्रभावित होना। आपको पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोड में पढ़ा है डैम्प इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड में क्या है, मॉइस्चर हो गया है। तो मॉइस्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? नमी, नमी युक्त। इलेक्ट्रोड का नमी से प्रभावित होना, नेक्स्ट आर्क की लंबाई अधिक होना, नेक्स्ट वेल्डिंग तकनीक का सही न होना, यानी वेल्डिंग टेक्निक है वो आप सही से नहीं कर रहे हैं जिसके कारण भी होगा। वेस्ट मेटल में सल्फर आदि जैसी अशुद्धियों का होना। क्लियर? अब इसका उपाय क्या है? चलिए उपाय देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड नमी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अर्थात नमी से प्रभावित इलेक्ट्रोड का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट उचित आर्क लंबाई का प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करेंगे। फिगर में दिया हुआ है, फिगर में देखिए कि कैसे होता है पोरोसिटी। समझे? अब नेक्स्ट स्पैटर। स्पैटर किसे कहते हैं? फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय वेस्ट मेटल की सतह पर इधर उधर बिखर कर जम जाते हैं, जिन्हें स्पैटर्स कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। स्पैटर किसे कहते हैं? फिलर मेटल के कण वेल्डिंग करते समय मेटल की सतह पर, किसके सतह पर? मेटल की सतह पर इधर उधर बिखर कर जम जाता है, उन्हें हम स्पैटर कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। कौन कौन कारण है? डीसी वेल्डिंग में गलत पोलरिटी का चुनाव करना, यानी डीसी वेल्डिंग में अगर हम पोलरिटी गलत चुन लेते हैं,
जिसके कारण भी ये दोष आता है। नेक्स्ट, करंट का अत्यधिक होना। नेक्स्ट, लॉन्ग आर्क लेंथ का प्रयोग करना। नेक्स्ट, आर्क ब्लो के कारण। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग का सही न होना। ये सब किसका कारण है? स्पेटर। ये होगा तो क्या होगा, मेरा स्पेटर आएगा ही आएगा, समझे। तो इसका उपाय क्या है? उपाय जानते हैं। उपाय है डीसी वेल्डिंग में सही पोलरिटी का चुनाव करना। नेक्स्ट, करंट की मात्रा सही होना चाहिए। नेक्स्ट, उचित आर्क लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, आर्क ब्लो के दोष को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छी फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। ये सारा मेरा क्या है? उपाय है। किससे बचने का? स्पैटर से बचने का उपाय है। फिगर में भी दिखा दिए हैं कि वेल्डिंग करते समय कैसे मेरा स्पैटर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बहुत सारे एक्सटर्नल डिफेक्ट ही बचे हुए हैं, इंटरनल डिफेक्ट तो पूरा बचा ही हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें